नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार आज कुछ खुशी की बात करने के लिए आया हूं। आपको लगता होगा कि मैं आए दिन तरह तरह की हिंसा के खिलाफ, नफरत के खिलाफ, तनाव की बातें करता हूं। आज मैं एकदम खुशी की बात करने के लिए आया हूं। आप बिल्कुल चैन की सांस लेकर, पैर फैलाकर सुन सकते हैं इस बात को। हर बरस एक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आता है जिसमें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं, यूरोप का एक हिस्सा है फिनलैंड और उसके आसपास के दूसरे देश, आमतौर पे वहीं के देश सबसे खुशहाल माने जाते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पर। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, संयुक्त राष्ट्र संघ, ऐसे प्रतिष्ठित संस्थाओं के सर्वे से बनता है ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। भारत जो है बहुत नीचे रहता है उसमें। अभी फिलहाल पिछले साल से अभी तक भारत 8 नंबर ऊपर पहुंच गया है। उसने ऊपर छलांग लगाई है या दूसरे कुछ देशों ने नीचे छलांग लगाई है, लेकिन अभी भी हालत यह है कि वो 118वें नंबर पर है। 117 देश दुनिया के ऐसे हैं जो भारत के मुकाबले अधिक खुशहाल हैं। मैं नहीं जानता कि क्यों ऐसी हालत है। पिछले साल भारत 126वें नंबर पे था। अमीन सयानी की जुबान में कहें तो 8 पायदान ऊपर चढ़ गया है हिंदुस्तान, ज़्यादा खुशहाल हो गया है। चलिए, आज कम से कम मैं तो खुशी बांटने के लिए आपके बीच खड़ा हूँ। दुनिया का सर्वे कहता है कि लोग अपनी व्यक्तिगत संपत्ति, अपने सुख, इसकी वजह से जितनी खुशी पाते हैं, इससे ज़्यादा खुश वे परोपकार करके होते हैं। पर उपकार, दूसरों का भला करना, जिनसे कोई संबंध नहीं है उनका भला करना, दूसरों की मदद करना, अजनबी लोगों की भी मदद करना, इससे लोगों को अधिक खुशी मिलती है। बजाय अपनी कमाई के, अपनी ऊंची तनख्वाह, अपने धंधे की अधिक कमाई, अपनी संपन्नता, इसके बजाय अधिक खुशी लोगों को मिलती है किसी के लिए कुछ करने को लेकर। मैं अपने बड़प्पन में कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं थोड़ी बहुत अपने दायरे के भीतर थोड़ी सी ऐसी कोशिश करता हूं कि जो गैर जरूरी सामान मेरे यहाँ आ जाते हैं, मैं उनको सुपात्र देखकर, जिनको ज़रूरत हो सकती है, उनको देने की कोशिश करता हूं कि शायद उनकी ज़िंदगी में उससे फ़र्क पड़े। जैसे मैं मिसाल के तौर पर कहूं कि मान लीजिए मैं ब्लूटूथ का इस्तेमाल करता हूं, मेरे पास 2 ब्लूटूथ आ गए साल भर में, तो मैं एक किसी ऐसे सुपात्र को देने की कोशिश करता हूं जिसकी ज़िंदगी में उससे फ़र्क पड़े, जो खुद उसको खरीदने की हालत में ना रहे। ये बहुत बड़ा कोई काम नहीं है। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको इसलिए दे रहा हूं कि मेरे जैसे छोटे दिल वाले, तंग दिल वाले व्यक्ति भी कुछ कर सकते हैं। आप तो बहुत बड़े दिल वाले होंगे, तो आप तो ऐसा कई काम कर सकते हैं। जो भी सामान आपके पास फिजूल के हों, उनको सुपात्र लोगों को, बहुत से लोग अपने ही घर पे काम करने वाले, दफ्तर में काम करने वाले लोगों को दे देते हैं। उसके बाद उम्मीद करते हैं कि वो इसको एहसान माने और फिर तनख्वाह बढ़ाने की बात ना करें या कुछ घंटे एक्स्ट्रा काम कर दें उसके एवज में। ये परोपकार नहीं होता है। परोपकार होता है जिससे आपको वापस कुछ नहीं मिलना है और जो ज़रूरतमंद है उनके लिए आप क्या कर सकते हैं। हिंदुस्तान इस मामले में बहुत पीछे है, इसीलिए दुनिया की लिस्ट में 118वें नंबर पर है। कई ऐसे देश जिनके बारे में भरोसा नहीं होगा कि वहाँ के लोग हिंदुस्तान के मुकाबले ज़्यादा खुश हो सकते हैं। पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है। क्या वजह होगी कि पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान से ज़्यादा खुश होंगे? मुझको तो कोई वजह नहीं दिखती है जाहिर तौर पर। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि गरीबों की मदद करना, क्या वहाँ के धर्म ने उनको सिखाया है? क्या वहाँ की संस्कृति ने उनको सिखाया है? वहाँ के एक ईदी साहब थे जिन्होंने, आपको ध्यान होगा, हिंदुस्तान से भटक कर चली गई एक लड़की, गूंगी बहरी लड़की थी, गीता नाम रखा गया था उसका, उसकी मदद की थी, उसको पाल पोस के बड़ा किया था, उसको पूजा करने की सहूलियत अपने घर में उन्होंने दी थी। हिंदू लड़की थी, हिंदू रीति रिवाज से उसको पाला था। बाद में हिंदुस्तान वापस आई वो, तो वो दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस चलाते थे ईदी साहब।
इधर तो मैं देखता हूँ अपने इधर की छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ऐसे कई प्रदेश है जहाँ पे सरकार नहीं चला पा रही है एम्बुलेंस ठीक से। वहाँ एक आदमी, बुजुर्ग आदमी जो है, वो अपने दम पर चला रहा था एम्बुलेंस सेवा, दुनिया की सबसे बड़ी पाकिस्तान में। तो क्या ऐसी कुछ समाज सेवा से, दूसरों का ऐसा भला करने से, कुछ इस्लाम में शायद दान देने को ज़कात कहते हैं, कुछ ऐसा है, तो क्या वो दान ऐसे लोगों को देते हैं जो ज़रूरतमंद है? या हट्टे कट्टे जो मौलवी इमाम जो खा खा के मोटे हो चुके हैं, क्या उन्हीं को और दे देते हैं? मुझको नहीं मालूम है ज़्यादा, लेकिन कुछ तो बात होगी जो हैप्पीनेस इंडेक्स में वो ऊपर है। मैं नहीं जानता क्यों है ऐसा। लेकिन मैं 2 दिन पहले बीबीसी पर एक पॉडकास्ट सुन रहा था, शायद कल ही सुबह की बात है। दुनिया में लोग कितने भले हैं इसका अंदाज लगाने के लिए नॉर्दर्न आयरलैंड, ब्रिटेन का हिस्सा है नॉर्दर्न आयरलैंड, वहाँ पर बेलफास्ट राजधानी है उसकी। मुझको मौका मिला है वहाँ जाने का, बहुत खूबसूरत शहर है। वहाँ पर एक व्यक्ति ने एक प्रयोग किया। उसने 10 ऐसे बटुए बनाए जिसमें कुछ नकदी रखी हुई थी, वहाँ की कुछ कार्ड वगैरह रखे हुए थे, और एक कार्ड रखा था कि ये बटुआ अगर गुम जाए, किसी को मिले तो कृपया इस नंबर पर फ़ोन करके बताएं। और बेलफास्ट शहर में उसने 10 बटुए अलग अलग जगहों पर रख दिए, छोड़ दिए कि गिर गया है ऐसा। और उसने लोगों से पूछा, सर्वे किया अलग से कि आपको क्या लगता है ऐसे 10 बटुए में से कितने बटुए वापस आ सकेंगे मालिक के पास, अगर 10 बटुए छोड़े गए जिसमें रुपया पैसा नगद भी है। जो सर्वे में लोगों ने कहा, उनका अंदाज था कि 10 में से 6 वापस आ सकेंगे। और आपको मालूम है, जब खत्म हुआ ये प्रयोग, जिस दिन उसने ये बटुए छोड़े, अलग अलग जगहों पर अलग अलग किस्म के लोगों ने पाए, कार्ड देखा, उनमें से कुछ लोगों ने फ़ोन करके कहा कि आपका कार्ड और ये पर्स मिला है। उसने पूछा कि इसमें नकदी भी रखा हुआ था, नोट भी था, उसमें आप वापस क्यों कर रहे हो, आपको रखने की इच्छा नहीं हुई क्या? आपको बताऊं मैं, 10 में से 10 बटुए, 10 में से 10 पर्स वापस आ गए। मैं कई बार अपने खुद के बारे में सोचता हूँ, कई बार अपने खुद के बारे में सोचता हूँ कि मुझको कहीं कोई एक अनजान बैग पड़ा हुआ मिल जाए, उसमें पैसा रहे, रुपया रहे, तो मैं उसको, कितना पैसा ऐसा रहेगा जो मेरा मन डोल जाए, उसमें लालच आ जाए। सोचता हूँ कि 1-2 लाख रुपए तक तो लालच नहीं आना चाहिए। फिर लगता है मान लो 5 लाख रुपए रहेगा तो क्या होगा, 5 लाख नकदी किसी बैग में मिल गया मुझको कहीं, तो मैं क्या करूँगा? क्या मैं ले जाके, एक गुमनाम बैग है मान लीजिए, तो क्या मैं ले जाके पुलिस में जमा कराऊँगा? या मान लीजिए उसमें नाम है, कागजात हैं किसी का, फ़ोन नंबर है, कुछ है, तो क्या मैं पता लगा के लौटाऊँगा? 5 लाख रुपए लौटा पाऊँगा क्या? मन में दुविधा होती है। मन में ये लगता है कि बैग अगर किसी करोड़पति का होगा तो क्या मैं उस पैसे को रख लूं क्या, कि वो तो करोड़पति है, 5 लाख का नुकसान झेल सकते हैं। फिर मुझको लगता है कि किसी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी का बैग होगा जो कंपनी की वसूली करके, उगाही करके आ रहा है, और 5 लाख रुपये का बैग गुम जाने से उसको जेल न जाना पड़ जाए। क्या करूँगा मैं? मेरे मन में बड़ी दुविधा होती है। मैं उतने आसानी से खुश नहीं हो पा रहा हूँ, दुविधा में उलझ गया हूँ। आप भी सोच के देखिएगा कि आपको अगर कोई ऐसा बैग मिल जाए जिसमें नाम पता हुलिया रहे, लिखा हुआ भीतर कार्ड रहे, कितना रुपया रहने से आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, इसको तो मैं नहीं लौटाता? आप सोच के देखिएगा, कितने रुपए तक आप लौटा देंगे? त्यागी बने रहेंगे, मददगार बने रहेंगे, भले इंसान बने रहेंगे, और कितने रुपए रहने पर आपका ईमान डोल जाएगा, नीयत डोल जाएगी? थोड़ा सोच के देखिएगा। मुझको लगता है ये हैप्पीनेस इंडेक्स का एक पैमाना है कि जितनी रकम रहने तक मैं लौटा सकूंगा लोगों को, कि नहीं, मुझको नहीं रखना चाहिए, मुझको लोगों को दे देना चाहिए।
शायद वो हैप्पीनेस का पैमाना होगा कि यहाँ तक मैं खुश हूँ। और जहाँ से मेरे मन में दुविधा चालू हो जाएगी कि मेरे ऊपर भी कर्ज है, मुझको कार का कर्ज चुकाना है, ऑफिस के लोगों को तनख्वाह देना है, तो मैं क्यों नहीं इस पैसे का इस्तेमाल कर लूँ, 2 महीने की किस्त निकल जाएगी इतनी रकम में। तो ऐसी लालच जब आने लगेगी तो हैप्पीनेस चली जाएगी, पैसा आ जाएगा, हैप्पीनेस चली जाएगी, छाती पर एक आत्मग्लानि और अपराध बोध बैठ जाएंगे। मैं आपको भलमन साहब की एक कहानी अपने शहर की बताता हूँ, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की। यहाँ एयरपोर्ट रोड है जिस पर आमतौर पर बड़े बड़े लोगों की गाड़ियाँ आती जाती है, खूब महंगे होटल हैं, महंगे रेस्तरां हैं, बार है वहाँ पर। उसी सड़क में कहीं एक ट्रैफिक सिपाही, नाम जरूरी है उसका लेना, ट्रैफिक सिपाही नीलांबर सिन्हा, उसको एक बैग मिला। सुबह सुबह की बात थी, बैग मिला। बैग उसने खोल के देखा, 2022 की बात है, 2000 और 500 रुपए के नोट भरे हुए थे। उसने तुरंत अपने अफसरों को फोन करके बताया और बैग को ले जाकर थाने में जमा कर दिया। 45 लाख रुपए थे। मैं अभी आपसे जो बोल रहा था, कितने रुपए में नीयत डोल जाएगी। मैं अपने बारे में आपको कह सकता हूँ, 45 लाख रुपए रखने में, दबाने में मुझको ये तो गारंटी रहेगी किसी गरीब का पैसा तो है नहीं, ये महतारी वंदन में किसी महिला को मिला हुआ पैसा तो है नहीं। 45 लाख रुपया तो किसी बड़े व्यक्ति का ही हो सकता है। 45 लाख रुपया एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने, ट्रैफिक कांस्टेबल बदनाम रहते हैं, सड़क पे वसूली करते हैं, कुछ करते हैं। अगर करते भी हैं कुछ ट्रैफिक कांस्टेबल वसूली, तो धूल, धुआं और धूप को दिन भर झेलते हुए खड़े रहते हैं, फेफड़े छलनी हो जाते हैं। उसके बाद अगर करते भी होंगे वसूली तो खतरा भी रहता है, किसी कैमरे में कैद हो जाएंगे, नौकरी चली जाएगी। 45 लाख रुपया नकदी भरा हुआ बैग, फोटो भी हम आपको दिखाते हैं नीलांबर सिन्हा की, उसने थाने में ले जाके जमा कर दिया। आप अपने बारे में सोचिएगा, मैं फिर चुनौती दे रहा हूँ, पक्का अपने मन में सोचिएगा, मुझको बताने की ज़रूरत नहीं है। कितनी रकम पे नीयत डोलेगी आपकी, कितने तक आप लालच पर काबू पा लेंगे और किस सीमा के बाद आप काबू नहीं पा पाएंगे। सोच के देखिएगा, आईने में देख के ईमानदारी से अपने मन में ही तौलना है अपने आप को। नीलांबर सिन्हा, फोटो दिखा रहे हैं हम, आप याद रखिएगा, 45 लाख रुपया मिला था। तो सोच के देखिएगा कि जो पूरे दुनिया का जो कहा जा रहा है कि अपनी तनख्वाह, अपनी कमाई, अपने सुख साधन, संपन्नता, ऐशो आराम, इससे लोगों को खुशी नहीं मिल रही है। लोगों को असली खुशी मिल रही है दूसरों की मदद करके, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करके। ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त हैं उनको मैं कहूँ कि स्कॉच की एक बॉटल आई है, आ जाओ शाम को अपन दारू पिएंगे, ये मदद करना नहीं है। कुछ लोगों को लग सकता है कि उसको दारू की तलब थी, आपने उसको दारू पिला दिया, ये मदद नहीं है। मदद ये है कि किसी ज़रूरतमंद, नशे का ज़रूरतमंद नहीं, किसी ज़रूरतमंद के लिए आप कितने काम आ सकते हैं, इससे आपको असली खुशी मिलती है। मैं थोड़ा हैरान होता हूँ, तकरीबन पूरा का पूरा हिंदुस्तान धार्मिक भावनाओं से भरा हुआ है। हर व्यक्ति, मैं तो देखता हूँ, कोई पूजा करने जाते दिखते हैं, कोई नमाज पढ़ने जा रहे हैं, कोई चर्च जा रहे हैं, कोई जुलूस निकाल रहे हैं झंडा डंडा लेकर, कोई ढोल मंजीरा बजा रहे हैं, डीजे सभी लोग बजाते हैं। अधिकतर लोग गाड़ियों पे चढ़ जाते हैं ऊपर तक, हाथी घोड़े लेके चलते हैं, हाथी घोड़े के कान के अगल बगल में, ऊंट के कान के बगल में बड़े बड़े स्पीकर बजाते हैं। मैं नहीं जानता उस जानवर की आत्मा जो है कितनी बद्दुआ देती होगी। लोग धार्मिक बहुत हैं। हिंदुस्तान धर्म प्रधान देश है। एक समय हम लोग जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, उस समय हमको पढ़ाया जाता था भारत एक कृषि प्रधान देश है। अब मुझको कृषि विषय की चर्चा सुनाई नहीं पड़ती, अब मुझको धर्म की चर्चा सुनाई पड़ती है कि भारत एक धर्म प्रधान देश है। इतना धर्म प्रधान देश है, लोग रात दिन प्रवचन में जाते हैं,
कहीं कोई प्रार्थना सभा हो रही है घर में ईसाई लोगों की, कहीं गुरुद्वारे में जा रहे हैं, कहीं चर्च में जा रहे हैं, कहीं किसी और तीर्थ में जा रहे हैं, फिर भी खुशहाली के हालत में दुनिया में 118वें नंबर पे है, जहां तकरीबन 100% आबादी धार्मिक है। जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, यूरोप के स्कैंडिनेवियन इलाके के जो देश, नॉर्वे जैसे जो देश हैं, वो सबसे ऊपर हैं हैप्पीनेस इंडेक्स में, बरसों से चले आ रहे हैं। वही वो देश जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी नास्तिक आबादी जो है वहीं पर है। आबादी का अनुपात जो है, बहुत बड़ा अनुपात नास्तिक है। नास्तिक लोग खुश हैं, नास्तिक लोग दूसरों की मदद कर रहे हैं, खुशहाल हैं, हैप्पी हैं। इधर इधर जो धर्म को लेके जो काम कर रहे हैं, रात दिन ओवर टाइम कर रहे हैं, धर्म के नाम पर कहीं कोई जहर फैला रहे हैं, कहीं तोड़ फोड़ कर रहे हैं, कहीं आग लगा रहे हैं, कहीं प्रवचन कर रहे हैं, कहीं कोई सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर नफरत की बातें लिख रहे हैं धर्म के नाम पर। मुझको लगता है धर्म के नाम पर जब इतनी मेहनत कर रहे हैं, जब हमारा मूल चरित्र जो है वो धर्मांध हो चुका है, तो हमको तो अधिक खुशहाल रहना चाहिए था। हम क्यों 118वें नंबर पर हैं? क्यों ऐसा हो रहा है? धर्म तो खुशी देने वाला होना चाहिए लोगों को, जैसा धर्म के बारे में कहा जाता है। मैं थोड़ा कम जानता हूँ। मैं फ्रांस के किसी गांव के किसी व्यक्ति को ज़्यादा जानता हूँ धर्म के मुकाबले, बहुत कम जानकारी है मेरी। लेकिन लोग कहते हैं कि धर्म बहुत अच्छी बातें बताता है, अच्छी नसीहत देता है, शांति सिखाता है, प्रेम सिखाता है, ऐसा बोलते हैं लोग। मैं नहीं जानता सिखाता है कि नहीं। मैं तो बिना धर्म को जाने प्रेम करता हूँ लोगों से। मैं किसी से प्रेम करने के पहले जात, धर्म, उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन, वो ट्रांसजेंडर हैं कि सेम सेक्स में उनकी दिलचस्पी है, कि वो जिनको स्ट्रेट कहते हैं, जिनका विपरीत सेक्स में दिलचस्पी है, सभी धर्म, सभी जाति, सभी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग मेरे लिए बराबर हैं। मुझको तो धर्म को नहीं जानता मैं, इसलिए शायद बराबर हैं। जो लोग धर्म को ज़्यादा जानते हैं वो मुझको परेशान दिखते हैं कि दूसरे धर्म वाला खुश कैसे है, ऐसा परेशान ज़्यादा दिखते हैं। तो मैं नहीं जानता, आप सोच के देखिएगा कि भारत में धर्म लोगों को खुशी क्यों नहीं दे पा रहा है। हम दुनिया में 118वें नंबर पर हैं, क्यों ऐसा हो गया? और जो देश जहाँ नास्तिक ज़्यादा रहते हैं वो केवल नेक काम करके, धर्म का कोई बात नहीं करते। उधर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में शादी उदी भी ज़रूरी नहीं है, जिसको शादी करना है करे, नहीं करना है ना करे, बच्चे पैदा करे सीधे, कोई नहीं पूछता आपके हस्बैंड क्या करते हैं। किसी महिला के साथ बच्चे दिखते हैं, वहाँ अगर कोई पूछ ले कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये यूरोप के बाहर के लोग हैं। वहाँ चलन नहीं है किसी के बारे में पूछने का। आप बिना शादी बच्चे पैदा करो तो भी आपकी उतनी ही इज्जत है। क्यों वहाँ के लोग ज़्यादा खुश हैं? धर्म से दूर हैं और खुश हैं, नेक काम करते हैं और खुश हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि धर्म से दूर हैं और नेक काम कर रहे हैं? इधर तो जितने तरह के नेक काम हैं उसको धर्म से ही जोड़ दिया जाता है। अलग अलग कई धर्म हैं, मैं किसी एक धर्म को निशाना नहीं बना रहा हूँ। मेरे लिए निशाना बनाने के लिए सारे किस्म के ईश्वर और सारे किस्म के धर्म एक बराबर हैं। आप सोच के देखिएगा कि हिंदुस्तान जो है लोगों की खुशी के मामले में 117 देशों के बाद क्यों आता है इस लिस्ट में? बड़ी तकलीफ की बात है। इस देश में, ये धर्म प्रधान देश है, इसको तो सबसे ज़्यादा खुश रहना चाहिए था। इसको तो मालूम है कि स्वर्ग कैसा रहेगा, अप्सराएं रहेगी कि क्या, कितना हूर कहते हैं उतना हूर रहेंगी। चलिए, कुल मिलाकर यह है, इस बात को याद रखिएगा कि जो दूसरों की मदद करते हैं वो दौलत के मुकाबले भी अधिक खुशी पाते हैं। सोच के देखिएगा, इसको बड़ी दिलचस्प बात है। दूसरों की मदद करना, अजनबी लोगों की मदद करना, किसी के काम आना, यही असली खुशी है।
सोच के देखिएगा कि आप भी पा सकते हैं ऐसी खुशी कि नहीं पा सकते हैं। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक अपील, आपको अगर हमारा YouTube चैनल काम का लगता है कि हम जिंदगी की असल बातें उठाते हैं, तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इंडिया आजकल सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा, दोस्तों को भेजिएगा अगर उनको भी आप खुश देखना चाहते हैं तो। मैं खुशी की ही बात कर रहा हूँ आज। चलते चलते एक छोटी सी बात, आप हमेशा खुश रहें, पूरी ज़िंदगी खुश रहें। इसके लिए 2 काम करें। अगर दोपहिए पर चल रहे हैं तो हेलमेट लगाकर चलें, चाहे चलाएं चाहे बैठें। कारों में चल रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाकर चलें, और किसी भी हालत में कार में चलें, दोपहिए पर चलें, पैदल चलें, कैसे भी चलें, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट से दूर रहें। आज का ये डबल डिलाइट है, 2 नसीहत मिलाकर मैं पेश कर रहा हूं। किसको थामें और किसको छोड़ें। तंबाकू को किसी भी शक्ल में छोड़ दीजिए और गाड़ी चलाते हुए सावधानी को पकड़ लीजिए। फिर मिलेंगे।